यहाँ कुफा में मंसूर नाम का एक आदमी रहता था। मंसूर ने हाल ही में शादी की थी और वित्तीय संकट के कारण वह सस्ते सामान की तलाश में पुराने बाजार में बार बार जाता था। एक दिन बाजार में घूमते हुए उसकी नजर एक पुराने पानी के जग पर पड़ी। उसने उसे बहुत कम कीमत पर खरीदा और घर ले आया। एक दिन जब मंसूर नदी से पानी निकाल रहा था तो जग गिरकर टूट गया। जहां जग गिरा था वहां उसे कुछ अजीब सा दिखा। ऐसा लग रहा था कि वह अंदर छिपा हुआ था और मिट्टी से ढका था। उसने उसे उठाया, मिट्टी साफ की और एक पुरानी सुरमादानी मिली जिसके अंदर अभी भी सुरमा था। मंसूर को उसके मालिक पर आश्चर्य हुआ, जिसने इसे इस तरह सुरमादानी के अंदर छिपा रखा था जैसे केवल कीमती चीजें ही इस तरह छिपाई जाती हैं। मंसूर घर लौटा, सुरमादानी को साफ और पॉलिश किया और अपनी पत्नी को दे दिया। उसकी पत्नी ने सोचा कि यह उसके लिए एक उपहार है और वह खुश हो गई। उपहार के प्रति अपनी खुशी और आनंद दिखाने के लिए उसने सुरमा लगाने का फैसला किया। जब वह बाहर से उसके लौटने का इंतजार कर रही थी तो उसने घर के कोने में कुछ चमकता हुआ देखा। वह उस तरफ गई लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह वहां उस चमक को देखती रही, इसलिए उसने कालीन उठाया और अपने सोने के झुमके पाए जो मंसूर ने उसे शादी के दिन दिए थे। उसने उन्हें उस समय खो दिया था और उन्हें ढूंढ नहीं पाई थी, इसलिए उसे यकीन हो गया कि कालीन के नीचे होने के बावजूद वह उनकी चमक कैसे देख पाई। जब मंसूर वापस आया तो उसने उसे घटना के बारे में बताया। जब उसे पता चला कि उसकी पत्नी ने उस सुरमादानी का इस्तेमाल किया था जो वह लाया था, तो उसने सोचा कि सुरमा एक ऐसे मिश्रण से बना है जो दृष्टि को मजबूत करता है और आंखों की धुंधलाहट को दूर करता है। इसीलिए उसने अपनी पत्नी को सुरमादानी को सुरक्षित रखने की सलाह दी, क्योंकि यह एक दिन उनके काम आएगी। दिन बीतते गए और एक दिन मंसूर हमेशा की तरह पुराने बाजार जा रहा था। तभी उसने एक उद्घोषक को चिल्लाते हुए सुना, ऐ शहर के लोगों, प्रमुख व्यापारी साकर ने इस बाजार में अपनी पैसों की थैली खो दी है और जो कोई इसे पाएगा उसे आधा इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर मंसूर जल्दी से अपने घर भागा और अपनी पत्नी से वह अजीब सुरमादानी लाने को कहा। उसने उसे लगाया और तुरंत बाजार लौट गया और वह आगे पीछे तब तक चलता रहा जब तक उसने एक बूढ़े खजूर विक्रेता के गधे की जीन से एक चमक नहीं देखी। वह उसके पास गया और उसे सलाम किया। फिर उससे पूछा, क्या प्रमुख व्यापारी आपके पास से गुजरे थे और आपसे कुछ खरीदा था? खजूर विक्रेता ने जवाब दिया, हाँ, वह कल मेरे पास से गुजरे थे और मुझसे कुछ खजूर मांगे थे, इसलिए मैंने उन्हें दे दिए थे, लेकिन वह उनका भुगतान किए बिना चले गए। मंसूर ने कहा, आपको इसकी कीमत और उससे भी अधिक मिलेगी, क्योंकि उनकी पैसों की थैली आपकी जीन में गिर गई थी और उन्होंने इसे खोजने वाले के लिए इसका आधा हिस्सा आवंटित किया था। फिर उसने जीन में हाथ डाला, पैसों की थैली निकाली और खजूर विक्रेता को दे दी। उसने उससे प्रमुख व्यापारी के पास जाने और उसे सौंपने और इनाम को एक साथ बांटने के लिए कहा। खजूर विक्रेता बहुत खुश हुआ, थैली लेकर प्रमुख व्यापारी के पास गया और उसे सौंप दिया। साकर ने थैली से एक सिक्का निकाला और उसे फेंक दिया। खजूर विक्रेता को उसका यह काम पसंद नहीं आया और उसने वादे के अनुसार थैली का आधा हिस्सा मांगा। प्रमुख व्यापारी साकर ने उससे कहा, क्या तुम जानते हो कि थैली में कितना पैसा है? फिर उसने मेरी अनुमति के बिना इसे खोला। फिर उसने उसे बाहर निकाल दिया और मंसूर पर थैली से कुछ पैसे लेने का आरोप लगाया। यह सब वहां मौजूद लोगों के सामने। बूढ़ा आदमी दुखी होकर और सिर झुकाकर वापस आया और मंसूर को बताया कि क्या हुआ था। मंसूर साकर के अन्याय और वादा तोड़ने से नाराज था। उसने खजूर विक्रेता से वादा किया कि एक दिन इस अत्याचारी को इसी तरह चुकाया जाएगा। फिर उसने उसे अलविदा कहा और चला गया। लौटते समय मंसूर ने एक सुनसान घर के कोने से एक चमक देखी। वह जल्दी से उस तरफ गया और उस जगह से मिट्टी हटाने लगा जहां से चमक आ रही थी, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। वह मिट्टी की जितनी परतें हटाता था, चमक उतनी ही बढ़ती जाती थी। वह भ्रमित था। वह और गहराई तक खोदना चाहता था, लेकिन वह जगह राहगीरों से भरी थी। उसने जाने और रात में लौटने का फैसला किया। मंसूर वास्तव में अपने घर लौट आया और कुफा पर अंधेरा छाने तक इंतजार किया। फिर वह एक कुदाल लेकर निकल पड़ा, जब तक कि वह सुनसान घर पर नहीं पहुंच गया। उसने यह उम्मीद करते हुए खोदना शुरू किया कि उसे एक खजाना मिलेगा जो उसे गरीबी से अमीरी तक ले जाएगा। कुछ देर खोदने के बाद उसने महसूस किया कि उसकी कुदाल किसी सख्त चीज से टकराई है।
उसने उसकी जांच की और देखा कि यह एक पत्थर है जिसकी भुजाएं सममित हैं, जैसे कि यह एक पत्थर का दरवाजा है जिसके नीचे कुछ छिपा हुआ है। उसने इसे उठा लिया। मंसूर को नीचे एक अंधेरी क्रिप्ट मिली और जब वह अंदर जाने वाला था तो उसने अंदर से एक सांप की फुफकार सुनी, इसलिए उसने थोड़ी देर इंतजार किया। फिर अचानक वह अपने बदसूरत फंसे हुए सिर के साथ उसके सामने आ गया। वह एक विशाल काला सांप था, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए वह तुरंत पीछे हट गया। मंसूर डर गया था, लेकिन इसके बावजूद वह किसी भी कीमत पर खजाने को पाने के लिए दृढ़ था, इसलिए उसने पत्थर को थोड़ा धक्का दिया जब तक कि सांप पूरी तरह से उसके सामने नहीं आ गया। इसलिए उसने अपनी कुदाल से उस पर वार किया, लेकिन वह ऐसे वापस आया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जो उसने देखा उस पर वह हैरान था और फिर उसे कुफा के लोगों से सुनी हुई बात याद आई कि दबे हुए खजाने को उसके मालिक सांप और राक्षसों के रूप में जिन्न को रक्षक के रूप में नियुक्त करते हैं। इसलिए उसने सांप को संबोधित किया और कहा, क्या तुम इस जगह के रक्षक हो? सांप ने अपना सिर हिलाया और फुफकारा, जैसे कि वह पुष्टि कर रहा था। मंसूर डर गया था, लेकिन उसने खुद से कहा, हो सकता है यह एक संयोग हो, क्योंकि सांप आमतौर पर अपना सिर हिलाते हैं। फिर उसने कुछ मिट्टी से गड्ढे को ढक दिया जब तक कि एक राहगीर ने इसे नोटिस नहीं किया, और उसने सांप के लिए एक छोटा सा खुला स्थान छोड़ दिया, इस उम्मीद में कि वह चला जाएगा। वह अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को बताया कि क्या हुआ था, और उसे बताया कि यह सुरमादानी कोई साधारण सुरमादानी नहीं है, यह जड़ी बूटियों का मिश्रण भी नहीं है जैसा कि हमने सोचा था, बल्कि यह एक महान सुरमा है जो इसे लगाने वाले को खजानों की चमक देखने देता है, भले ही वे मिट्टी के नीचे दबे हों। और मुझे यकीन है कि हम अल्लाह की दया से अमीर हो जाएंगे। और फिर इस सुरमादानी की बदौलत सूरज उगने के साथ मंसूर ने देखा कि सुरमे का प्रभाव गायब हो गया था, इसलिए उसने फिर से सुरमा लगाया और उस जगह की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि सांप तहखाने से चला गया होगा। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह जगह राहगीरों से खाली थी, क्योंकि यह सुबह का शुरुआती समय था। इसलिए उसने जल्दी से मिट्टी हटा दी जब तक कि पत्थर उसके सामने नहीं आ गया। इसलिए उसने उसे उठाया और यह देखकर हैरान रह गया कि जो तहखाना उसने पिछली रात देखा था वह गायब हो गया था। मंसूर बैठ गया, भ्रमित होकर जो हुआ था उसके लिए एक विश्वसनीय स्पष्टीकरण के बारे में सोच रहा था, जब तक कि थकान ने उसे हरा नहीं दिया। इसलिए वह उठा और निराश होकर अपने घर लौट आया और अपनी पत्नी को इस मामले के बारे में बताया। वह भी हैरान थी, लेकिन उसने उसे सांत्वना दी और हंसते हुए उससे कहा, चिंता मत करो मंसूर, सुरमादानी हमें अनिवार्य रूप से अन्य खजानों की ओर ले जाएगी। उसकी बातों ने उसका संकल्प वापस ला दिया, इसीलिए उसने याद रखा कि यह सुरमादानी अन्य खजानों के स्थान का खुलासा करने में सक्षम थी। लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण बात भी याद रखी कि इसमें मौजूद सुरमा एक दिन खत्म हो जाएगा। इसलिए अगर हम उसके खत्म होने से पहले खजानों के स्थानों को चिह्नित नहीं करते हैं तो हम मौका खो देंगे। इसलिए उसके मन में एक चतुर विचार आया। वह बाजार गया और पूरे एक सप्ताह के लिए एक घोड़ा किराए पर लिया। उसने कुछ चमड़े, एक पंख और कुछ स्याही खरीदी। फिर उसने सुरमा लगाया और कूफा की सड़कों और उसके उपनगरों में घूमने लगा। जब भी उसे खजाने का संकेत देने वाली कोई चमक दिखाई देती तो वह चमड़े का एक टुकड़ा निकालता और उसके स्थान को इंगित करने वाला एक नक्शा बनाता। वह पूरे एक सप्ताह तक इसी अवस्था में रहा, जब तक कि उसने पूरे शहर और आसपास के इलाकों की यात्रा नहीं कर ली। इसलिए उसने अनगिनत नक्शे जमा कर लिए। इसलिए उसका दिल शांत हो गया और वह कहने लगा, भले ही सुरमादानी का सुरमा खत्म हो जाए, सभी खजानों के स्थान सुरक्षित हैं। फिर जिस दिन मंसूर ने खुदाई शुरू करने का फैसला किया, उसने सुनसान जगहों को चुना जो नजर से दूर थीं, जो लंबे समय से सुनसान थीं और किसी के स्वामित्व में नहीं थीं। उसने अपना पहला प्रयास शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने थोड़ी खुदाई की, खजाने के रक्षक सांप या छोटे भयानक राक्षसों के रूप में उसके सामने आ गए। वह पीछे हट गया और फिर उसने दूसरी जगह फिर से कोशिश की। वही घटना उसके साथ हुई। मंसूर तब समझ गया कि ये खजाने वास्तव में जिन्न द्वारा संरक्षित थे और उन्हें निकालने का कोई तरीका नहीं था, जब तक कि वह एक धर्मी, धर्मनिष्ठ, दृढ़ व्यक्ति न हो जो अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता और अल्लाह का नाम लेकर इन रक्षकों को भगा देगा।
वह भेस बदलकर कुफा लौट आया और दावा किया कि उसके पिता उसके लिए एक दफन खजाना छोड़ गए हैं। उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि इसे कैसे निकाला जाए। उनमें से कुछ ने उसे बताया कि इस मामले में कुछ अनुष्ठान थे जो आवश्यक थे, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण यह था कि आपके साथ एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो अल्लाह के बारे में जानकार हो और अल्लाह के अलावा किसी से न डरता हो, जो जिन्न को भगाने के लिए जो कुछ भी पढ़ेगा वह आपके लिए खजाने को निकालना आसान बना देगा। मंसूर को कुफा मस्जिद के न्यायाधीश के अलावा कोई और उसकी मदद करने के लिए बेहतर नहीं लगा। वह भेस बदलकर उसके पास गया और उसकी मदद मांगी। न्यायाधीश ने शर्त रखी कि उसे खजाने का आधा हिस्सा मिलेगा। मंसूर थोड़ी देर हिचका, लेकिन वह मान गया क्योंकि उसे कोई और समाधान नहीं मिला। रात होने के बाद वे तब तक चले जब तक वे उस खंडहर पर नहीं पहुंचे जहां खजाना था। मंसूर ने खोदना शुरू कर दिया जब तक कि एक काला सांप सामने नहीं आया। न्यायाधीश ने आयतें पढ़ना शुरू कर दिया, लेकिन वह कांपने लगा और बड़बड़ाने लगा। फिर उसने अपनी पानी की थैली निकाली जिस पर उसने आयतें पढ़ी थीं और उसका कुछ हिस्सा सांप पर छिड़क दिया। यह गुस्से में पीछे हट गया और उसे अपनी पूंछ से मारा, एक शक्तिशाली झटका जिससे वह बेहोश हो गया। मंसूर भाग गया, लेकिन उसका दिल न्यायाधीश के लिए नरम हो गया, इसलिए वह उसके पास वापस आया और उसे तब तक ले गया जब तक कि वह उसे उसके घर नहीं ले गया। अगले दिन लोग बाजार में इकट्ठा थे, मस्जिद के न्यायाधीश की हालत के बारे में बात कर रहे थे और कैसे जिन्न ने उसे प्रताड़ित किया और उसे बैठने दिया। एक अजीब गरिमापूर्ण दिखने वाला आदमी उनके पास से गुजर रहा था। उस धर्मनिष्ठ आदमी ने उनसे कहा, जो वफादार नहीं है वह न तो धार्मिक है और न ही एक ईमानदार सलाहकार। फिर वह चला गया, उन्हें भ्रमित छोड़कर। लेकिन केवल मंसूर ही उसकी बातों का मतलब समझ पाया, क्योंकि वह एकमात्र व्यक्ति था जो जानता था कि उसके और न्यायाधीश के बीच क्या हुआ था। तब वह समझ गया कि यह न्यायाधीश जिन्न का सामना करने के योग्य नहीं था और उसने तलाश शुरू कर दी। उसने एक ऐसे व्यक्ति के रूप में भेष धारण किया जिसने पहले एक दफन खजाना निकाला था, जब तक कि उन्होंने उसे उस चमत्कार के बारे में नहीं बताया कि यह स्वयं प्रमुख व्यापारी साकर था। उसने पहले एक खजाने का नक्शा हासिल कर लिया था जिसने उसे एक साधारण यात्रा करने वाले व्यापारी से कुफा के व्यापारियों का स्वामी बना दिया था। मंसूर ने बहुत देर तक सोचा, फिर वह खजूर विक्रेता के पास गया जिसके साथ साकर ने पहले अन्याय किया था और उससे कहा, मेरे पास एक योजना है जो हमें कुफा का सबसे अमीर आदमी बना देगी और प्रमुख व्यापारी से बदला लेगी, लेकिन मुझे आपकी मदद की जरूरत है। खजूर विक्रेता तुरंत मान गया, इसलिए मंसूर ने उसे अपनी योजना समझाई। खजूर विक्रेता प्रमुख व्यापारी के पास गया और उससे कहा कि उसे एक मूल्यवान खजाने का नक्शा मिला है और अगर वह इसे निकालने की व्यवस्था करता है तो वह उसे आधा देगा। साकर का चेहरा लालच से चमक उठा और वह तुरंत मान गया। वह उस धार्मिक शेख को लेकर आया जिसने उसे अपने पिछले खजाने को निकालने में मदद की थी। फिर वे रात में तब तक चले जब तक वे उस जगह पर नहीं पहुंचे। उन्होंने तब तक खोदा जब तक कि उन्हें बिच्छू और छोटी छिपकलियां नहीं दिखीं। शेख ने एक विशेष प्रार्थना पढ़ी और जब वे नहीं गए तो उसने उन पर एक मुट्ठी रेत फेंक दी, इसलिए वे सभी जल गए। उन्होंने खजाना निकाला और उसे बांट लिया, इसलिए खजूर विक्रेता ने अपना हिस्सा लिया और शेख को खजाने का 1/3 हिस्सा देने पर जोर दिया। हालांकि शेख ने पहले इनकार कर दिया था, यह मंसूर की योजना का हिस्सा था। अगले दिन खजूर विक्रेता साकर के पास वापस आया और कहा, मेरे चचेरे भाई ने मुझे एक खजाने का नक्शा दिया है जो उस खजाने से बहुत बड़ा है जिसे हमने निकाला था, और उसने मुझे इसे निकालने की जिम्मेदारी दी है। मैं धार्मिक शेख के पास जा सकता था, लेकिन आप मेरे पास आए हैं और मैं चाहता हूं कि हम इसे फिर से बांट लें। साकर ने अहंकार से कहा, हां, मैं करूंगा। खजूर विक्रेता ने उससे कहा, मेरे चचेरे भाई ने मुझे धार्मिक शेख को 1/3 हिस्सा देने का आदेश दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि आप इससे अधिक के लायक हैं और आप शेख का काम करने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति हैं। आपने उनके अनुष्ठानों को याद कर लिया है। साकर का लालच और अहंकार बढ़ गया और उसने बिना सोचे समझे सहमति दे दी। रात होने के बाद वह खजूर विक्रेता के साथ उस जगह पर गया और उन्होंने तब तक खोदा जब तक कि एक विशाल काला सांप सामने नहीं आया। साकर ने शेख से जो सुना था उसे पढ़ने की कोशिश की, लेकिन वह डर की वजह से हकलाने लगा।
फिर उसने रेत का एक बैग उठाया और उसकी तरफ फेंक दिया। सांप गुस्से में उड़ गया और उसे तब तक मारा जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। खजूर विक्रेता उसे उठाकर उसके घर वापस ले आया। यह शुरुआत से ही मंसूर की योजना थी कि अत्याचारी को वही स्वाद दिया जाए, और उस दिन से मंसूर ने खजूर विक्रेता और धार्मिक शेख की मदद से खजाने खोदना और उनके खजाने निकालना शुरू कर दिया, जब तक कि वह कुफा का सबसे अमीर आदमी नहीं बन गया। जब कुफा के अमीर को उसके न्याय और गुणों के बारे में पता चला तो उसने उसे शहर का शासक नियुक्त कर दिया और धार्मिक शेख को न्यायाधीश का पद दिया और खजूर विक्रेता को अपना सबसे करीबी व्यक्ति बनाया। अजीब सुरमादानी का अब कोई मूल्य नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मंसूर के न्याय और ज्ञान की बरकत से कुफा के सभी लोगों को अमीर बना दिया था। यहाँ हमारी कहानी समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। हमें समर्थन देना ना भूलें, वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके। हम नई कहानियों में मिलेंगे इंशाअल्लाह, आपके चैनल पर कहानियों का खजाना।